हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। जस्ट अभी मैं पूजे से उठी हूँ, दोपहर को 3 बजे से बैठी हूँ। बहुत सारे लोगों को मजाक लगता है ना पूजा पाठ। आज एक बंदे ने मुझे ये बोलता है कि मैं अगर आपको 10,000 दिया हो तो मैंने फिर आपको जब अगर पूजा मुझे करनी रहेगी तो आपको पैसे किस लिए दिए। वाह, सही बात है। आपने हम लोग को पूजा करने का पैसा दिया है और उसके बाद शक्तियाँ सिद्ध होकर आपके पास गई तो मंत्र इसलिए दिया जाता है कि आप मंत्र बोल के उसको अपना काम बोलो। जब आप उसको काम बोलोगे तो होगा। हम भी काम बोलते तो हमारा काम होता ही है ना। मैं क्या तुम लोग के बाप की नौकर हूँ? एक तो ये हरियाणा वाले, पंजाब वाले अभी गाली देने का मन करता है। इतने बेकार होते हैं आदमी लोग। ये आदमी जात इतनी मादरचोद होती है कि मतलब इन लोगों को मतलब कहते हैं ना, बर्दाश्त नहीं है। तुम लोग के औकात नहीं होती तो फिर करते क्यों हो काम? देखिए, मुझे पैसा भेजने में कोई दुख नहीं होता, लेकिन हमारी मेहनत बिगड़ती वो। मैंने 40 दिन सैलानी में तपस्या की, मेरे को फिर मेरा भी पैर हाथ दुखना चाहिए ना। देखो, मैं ना आप सब लोगों के लिए पूजा कर दूँ। जब मैं ब्लेसिंग देती हूँ ना, ब्लेसिंग में देखो मैं सबको बोलती हूँ जिसकी जो भी विश हो पूरी हो, कर्जा ख़त्म हो जाए, कभी किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो, कभी पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी जेल का मुँह ना देखना पड़े, कोई दिक्कत परेशानी, ऐसे करके विश करती हूँ। आज मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी को जब मैं फ़ोन करती हूँ कि गुरुजी ये काम बिगड़ गया, काम होना चाहिए, तो गुरुजी बोलते ठीक है, ये छोटा मोटा काम कर ले, तेरा काम हो जाएगा। पूरे विश्वास से हम करते और वो होता है काम, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे गुरु पे कि उन्होंने बोला है तो ये काम होगा। जब मुझे विश्वास है, विश्वास ही काम करता है। लेकिन अगर मैं सोचूंगी अरे गुरु ने बोला है, मैं कर तो रही, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तो काम नहीं होगा। अरे विश्वास बड़ी चीज़ होती है। दोपहर को 3 बजे से बैठी हूँ, खाई पी कुछ नहीं हूँ। पता है ये जो 7 दिन का बगलामुखी का जाप चल रहा है, सादा खाना खा रही हूँ, दाल चावल, पालक की सब्जी, टमाटर नहीं डलवा रही हूँ, एकदम सादा सूदा खाना। रात को 2 बज जाते हैं सोते सोते। सुबह उसके बाद फिर वापस उठो तो कुरान पाक करके पहले बंदिश करनी पड़ती है, क्योंकि कितने लोग पूजा पाठ रोकने की कोशिश करते हैं। अभी जस्ट पूजा करके उठे और मेरी इच्छा थी, क्योंकि कल यहाँ आंधी तूफान आया था, तो मैंने माता जी को कहा था, माता रानी पूरी कहते हैं ना, पूरी मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में हर जगह आंधी तूफान लो। और अभी मुझे गोराई से मेरे घर से फ़ोन आया कि मम्मी एकदम ज़ोर से आंधी तूफान बारिश आई है। ये बहुत बड़ा सिग्नल है माँ का, कि माँ का आशीर्वाद वहाँ तक पहुँच गया। मतलब मेरी पूजा सफल हुई। देखिए, मैं आप लोगों के लिए पूजा कर रही हूँ, आप लोगों को विश्वास हो ना हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं आप लोगों के लिए पूजा कर रही हूँ तो वो पूजा का फल जब मुझे बेनिफिट दे रहा है तो आपको देगा। और आपको नहीं भी विश्वास हो तो उससे मतलब नहीं है। पूजा करने से कम मैंने जो काम किया उसमें तो माँ मेरी लाज रखेंगी, और रखी है आज तक। जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, कभी उनका नाम वाम ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है? कभी उनकी दिक्कत परेशानी वो नहीं हुई है, प्रॉब्लम नहीं आई है किसी पे। सब चीज़ें होती है, और अगर नहीं भी होगी तो चलो, मैं तो कर ही रही हूँ ना पूजा। मैं तो पूरे दिल से, मन से, मैं कोई आस रख के पूजा नहीं करती हूँ। मैं ये सोच के पूजा नहीं करती हूँ कि अभी मैं पूजा करूँगी, अभी मैं इतना मंत्र करूँगी तो अभी मुझे इतने लाख रुपए आएंगे। नहीं, बल्कि मैं मंत्र करते करते अभी तो बीच बीच में जब जो चीज़ याद आ रही, किसी का काम याद आ रहा है, तो ताले फूक रही हूँ कि इनका ये काम हो जाए, उनका। मैं अपने पूरी श्रद्धा और पूरे मन से काम करती हूँ। अगर वो सही में वो चीज़ होनी है तो वो होगी। हम तो अपना 100% दे रहे हैं ना। और मैं तो यूट्यूब पे कह भी रही हूँ कि बाई चांस अगर किसी का काम नहीं तो पैसे। जैसे आज एक बंदे ने मुझे कहा कि हमने आपको पैसे क्यों दिए। साले 10,000 दे के इतनी बातें सुना रहे, दे दिया उसका पैसा मैंने। अब उसको मेरी माँ बराबर करेंगी। आप लोगों को क्या लगता है? रुको मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या लगता है। देखो, आप लोगों को लगता है मेरा होमवर्क कितना बड़ा है, देखने का मेरा होमवर्क। आप लोगों को लगता होगा मजाक कर रही है विद्या देवी, है ना? ये देखो, दिख रहा है आपको ये पूरा बुक? ये जितना दोनों पन्ने में दिख रहा है ना, ये सारे मुझे पूरा करनी पड़ती है। पहले मुझे गुरु मंत्र करना पड़ता है। 3 तरह का गुरु मंत्र है मेरा, 3 जगह से। कामाख्या से दीक्षित हूँ, मेरी बा का गुरु मंत्र, बगलामुखी का गुरु मंत्र, बगलामुखी में जो गुरुजी विराजमान है वहाँ का जो गुरु मंत्र है वो करना पड़ता है। उसके बाद मुझे मेरी माँ विंध्यवासिनी कुलदेवी की पूजा करनी पड़ती है। कुलदेवी की पूजा करने के बाद बगलामुखी का जितने ज़्यादा से ज़्यादा जप हो, अभी मैंने कल 50,000 किया था, आज 21,000 किया, जप करना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं बगलामुखी का जो अलग अलग जो मंत्र है, सर्व कार्य सिद्धि के लिए लक्ष्मी मंत्र है वो करना पड़ता है। महालक्ष्मी का कम से कम 5 से 6 मंत्र है, रावण संहिता का मंत्र है, सब वो कम से कम 5 से 6 मंत्र कहते हैं ना महालक्ष्मी का करना पड़ता है। और कोई एक एक माला नहीं होती है, सब कम से कम 1000, कम से कम 1000, कम से कम 1100 माला सबकी होती है। और आज तो मैंने ये जो 10 महाविद्या का जाप चालू किया है, बगलामुखी के साथ हर एक जाप 10-10 हज़ार हो रहा है। ये नहीं बोलूँगी एक दिन में हो रहा है। अभी आज मैंने माँ बगलामुखी का 20,000 जाप पूरा किया, गुरु मंत्र का 10,000 जाप किया, माँ तारा का 10,000 जाप पूरा किया। उसके बाद मेरी माँ विंध्यवासिनी का, विंध्यवासिनी माँ का
कहते ना जाप, जो विंध्यवासिनी माँ का कुल देवी का जो जाप है वो 10,000 के, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट पूजा पूरी होने तक 10,000 मंत्र तो पूरे होने चाहिए 10 महाविद्या के, वो पूरा किया। उसके बाद कहते हैं ना माँ तारा का जप पूरा किया 10,000। उसके बाद कहते हैं ना हनुमान जी का मंत्र पूरा किया, जिससे कि हमारे कर्जा निपटे। फिर उसके बाद अभी कल और आगे जो 10 महाविद्या में काली, तारा, षोडशी, तारा माँ का तो 10,000 मंत्र पूरा हो गया। कल काली माता का मंत्र होगा, षोडशी माता का, तो भी 10 महाविद्याओं में काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, मातंगी, कमला, बगलामुखी, धूमावती, ये 10 महाविद्याओं का जाप तो डेली हो रहा है, फिर वो करना पड़ता है। उसके बाद वशीकरण करना, लूना चमारी का जप करना है। उसके बाद कहते हैं ना माँ तारा का वशीकरण मंत्र करना है, कृष्ण भगवान का जप करना पड़ता है मुझे। हनुमान जी के जो मंत्र है, हनुमान जी के कहते हैं ना दुश्मन के मंत्र बोलो, फिर कर्जा उतरने का मंत्र बोलो, हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के अलावा मुझे कम से कम 10 से 15,000 जाप उनका अलग से करना पड़ता है, क्योंकि माँ कहते हैं ना इस पूरे पूजे में, अगर इस पूरी दुनिया में अजर अमर है तो हमारे बजरंग बली जी है, उनको कहते हैं ना साक्षी रख के पूजा करनी पड़ती है। उसके बाद मुझे वाक्य सिद्धि मंत्र करना पड़ता है, सम्मोहन मंत्र करना पड़ता है, फिर कहते हैं ना रुद्र मंत्र करना पड़ता है जो दुश्मनों के लिए मंत्र होता है। उसके बाद स्वर्ण आकाश, मतलब लोगों को धन की प्राप्ति हो, सब कुछ हो। फिर माँ काली का मंत्र करना पड़ता है। इतनी सारी पूजा अगर ये गिने जाए तो 15-20 सी मंत्र हैं 15-20 से 25 मंत्र है। उन 25 मंत्रों को अगर हज़ार भी करो तो 25,000 ऐसे ही हो जाता है। तो भी मैंने आज कम से कम मेरे ख्याल से ये सारे मंत्र करके मैंने 80-90 हज़ार मंत्र किया है आज की तारीख में। आप सोचो, तो पागल हूँ मैं? तुम लोगों को 700 बार मंत्र करने में तुम लोगों की गांठ फट जाती है। हाँ, अरे 700 बार मंत्र इसलिए दिया है कि तुम बुलाओगे कैसे उसको, बात करोगे कैसे। मुझे भी माँ बगलामुखी को बुलाना है तो मुझे मंत्र पढ़ना पड़ता है, ओम लीम बगलामुखे सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा केलम बुद्धि नाचन। माँ सुनो, मेरी अरदास सुनो। जब तक आप भगवान का कहते हैं ना बात नहीं करेंगे, जब तक भगवान की तारीफ नहीं करेंगे तो भगवान क्यों आएंगे आपके पास? खाने की बात है क्या? ये सब खाने का होता है क्या? और कितने लोग मुझे क्या पूछते हैं माँ जाप कब तक करना है? अरे जब तक तुमको शक्ति चाहिए तब तक करो। शक्ति को तुम एक बाजू में रख दोगे कपड़ों के जैसा कि नए कपड़े पहने, तुमको शक्तियाँ फ़ायदा क्यों देंगी? आज की तारीख में हर जगह पे एक हाथ दे तो एक हाथ ले। अगर आपको सामने वाले को किसी से कोई फ़ायदा रहता तो ही आपका काम करेगा। शक्तियाँ हमारा काम तभी करेगी जब उनको हम खाना पीना उनको सब चीज़ देखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। और एक औरत जब माँ काली का रूप ले लेती तो अब समझ जाना, मैंने पहले ही कहा है मुझे कुछ गे लोगों को नपुंसक करना है हमेशा के लिए, कुछ औरतों का मारण क्रिया करना है। मैंने तो आज कसम ही खाई थी, मैंने कहा ही था आज की पूजा मारण क्रिया है स्पेशल, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है। माँ मसानी मेरली, मोंगल माँ, सटवाई आई, सबका मंत्र किया है मैंने इसीलिए वहाँ पर ज़ोरदार बारिश हुई है। सबसे पहले अब भी फ़ोन आया, अभी उसमें वीडियो भी भेजेंगे, तुरंत बारिश आई। भले कहते ना आधे घंटे के लिए भी बारिश और आंधी तूफान आना, मतलब माँ का वहाँ पहुँचना हो गया। मतलब मेरे असली दुश्मन सब वहाँ पे, और उन्होंने बैंड बजानी शुरू कर दिया। अभी कल सुबह तक देखो तो सही क्या क्या आएगा सबको। दिल्ली में बारिश हो गई, सब जगह बारिश हो गई। मैंने कहा भी था यूट्यूब पे बताओ, लेकिन नहीं, किसी को बताना नहीं है। सबको हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा। अरे पैसों के लिए पूजा नहीं की जाती है, पूजा की जाती है भगवान को मनाने के लिए। क्योंकि अगर भगवान हमारे पास रहेंगे ना, नारायण अगर हमारे पास है ना, तो पैसा तो ऐसे ही अपने पास है, क्योंकि हम भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान देखो जब माँ बाप अपने सर पे हाथ रखेंगे, जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चों के सर पे मेरा हाथ है, तो मुझे खुद ध्यान है कि मुझे उन्हें क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। आज हमारे घर में एक जानवर के रूप में एक प्यारा सा पपी आया है। मैंने अपनी बेटी को कहा कि आज एक मेहमान को घर में लेके आओ एक छोटा सा पपी लाया मैंने घर में, क्योंकि घर में बहुत सारी नेगेटिविटी थी, कुछ तो था। मैं बताऊँ आपको, मैं ऐसी हूँ ना कि जब मैं पूजे पे बैठती हूँ ना, और मैंने एक बार बैठ ली, मेरे भी पैरों में दर्द होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मेरी एक आदत है। अभी जो पूजा मैं दोपहर को 3 बजे सीखी, भी 9:30 बजे पूरी हुई। अगर वही पूजा मैं रात को 7:30-8 बजे बैठती, कल सुबह 4-4:30 बजता था। उतना टाइम नहीं है, रात को और भी पूजा रहती है। सब दिनचर्या का एक टाइम से पूजा करना पड़ता है हमें। अगर मैंने एक संकल्प लिया है तो मैं हनुमान जी की सिद्धि ले रही हूँ, क्योंकि आज की तारीख में अजर अमर बजरंग बली जी हैं। अगर उन्होंने हमारा साथ दे दिया ना, तो इस दुनिया में हमें कोई नहीं पिछड़ा सकता, ना कोई दुश्मन हम पर हावी हो सकता है, ना कोई हमें कोर्ट कचहरी का कुछ डाल सकता है, ना कुछ नहीं, क्योंकि बजरंग बली साक्षात हमारी रक्षा करते हैं। और आपको पता है, अगर मैंने कसम खाई है कि मारण क्रिया करना है तो करना है, और मैं करके रहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत माफ़ किया। ये 2024 मेरा बहुत कठिन गया। 2024 में मुझे
बहुत सारी औरतों ने परेशान किया है, बहुत सारे लोगों ने परेशान किया है। ख़ास करके किसी ने झूठा केस कर दिया, किसी ने मेरा अकाउंट फ्रीज़ कर दिया, किसी ने ज़बरदस्ती मेरे दिमाग पे जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है वो चीज़ की, मेरी बेटियों को भड़काने की कोशिश की, मेरे बच्चों को भड़काने की कोशिश की। अगर आप मेरे घर में 6-7 महीने से हो, मेरे साथ जुड़े हो, मेरे घर में काम कर रहे हो और आपको पता है फिर भी अगर मेरे आदमी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे बच्चों को भड़काने की कोशिश की तो ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि तुम लोग मेरी कमज़ोरी पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। सारा बात बोलने के बाद भी तुम लोगों का, अभी सही बोलो तो 2 दिन पहले किसी का मोबाइल टूट गया था, मुझे पता चला है। बाद में मुझसे ही पैसे लेके बनवाया गया, ये भी मुझे पता है। मेरे सामने कुछ नहीं, मैंने अगर तुम पर वार किया तो तुम पर वार होगा। मैं अब तुमको आजीवन के लिए नपुंसक करूँगी। अरे ऐसा कौन सा याराना प्यार है यार कि तुम लोग आदमी लोग को बीवी के पास नहीं छोड़ते हो, तुमको खाना नहीं जाता, ऐसा कौन सा प्यार है? हाँ, ये तो बताओ, ऐसा कौन सा याराना प्यार? तुम्हारा मजाक उड़ रहा है गोराई में, सब लोग हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर, सब लोग वेट कर रहे हैं कि आओ तो ज़रा हम भी इनकी गांड मार के देखेंगे, हमको भी ज़रा मज़ा लेना है कि कौन सा मज़ा एक दूसरे को देते हैं। इतने बड़े छिनाल चौधरी के हो, मादर चो तुम लोग, हाँ भोसड़ी के। इतना क्या तुम्हारी गांड में खुजली उठती है कि तुमको बाहर जाना है तो साथ में चाहिए, खाना खाना है तो साथ में चाहिए, सोना है तो साथ में चाहिए। अरे थोड़ी तो शर्म करो। तुम लोग पता है क्या कर रहे हो? ज़बरदस्ती, मतलब ये बात से विद्या देवी नाराज़ हो रही ना तो और बता के बात करो। अबे मादरचोद, वहाँ तेरे बच्चे लोग हैं ना, गांड मार दूंगी, भोसड़ी वाले सबका मारण क्रिया कर दूंगी। भड़वे मादरचोद साले, सारे खुद की औरत को सुख से रखने का गांड में दम नहीं है। आदमी खेल रहे हो, भड़वे लोग चाले, रंडी की औलाद। तुम्हारी माँ ही रंडी है साली, तुम जैसे भड़वों को पैदा किए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बच्चों की जान नहीं लूँगी, तुम्हारे बच्चों को नपुंसक तो कर सकती हूँ ना आजीवन के लिए, वो भी साड़ी पे, वो भी सिर्फ आदमियों की। अब तुम लोग सबकी गांड मार रहे हो ना, फिर वो लोग अपनी पैंट खोल के सबसे गांड मरवाएंगे, चलेगा ना? वो भी वही काम चालू किया है मैंने। सबके बच्चों का सबका नाम मेरे पास है, याद रखना। और मैं जब जो काम करूँगी ना उससे कोई बच नहीं सकता, ये बात याद रखना हमेशा। साला ऐसी कौन सी चुल है तुम्हारे अंदर? दोपहर को इंसान सामने वाला घर किसी के पास बैठा है, तुम्हारे गांड में इतनी खुजली है कि तुमको बाहर जाना है, ये करना है, और यहाँ तक कि इतना प्यार कि खाना नहीं खाया तो खाना पार्सल लेकर आ गए कि चलो साथ में एक दूसरे के मुंह में निवाला डालते हो क्या? कैसे हो यार तुम लोग? कैसे तुम्हारे अंदर इतनी खुजली उठती है कि तुम लोग ऐसा हरकत कर रहे हो? तुम लोग सिर्फ पहुँचो, पक्का बता रही हूँ, नहीं तुम लोगों को दड़गुल्ले लोग से तुम्हारी गांड मरवाई ना तो विद्या देवी नाम की नहीं, ये वादा है मेरा। याद है ना, मैं नशड़ियों की दीदी हूँ। मैं तुम लोगों की ऐसी हालत करवाऊंगी ना कि तुम लोग ज़िंदगी भर याद रखोगे। तुम लोग सिर्फ पहुँचो तो सही गोरा तक, तुम लोगों का ऑलरेडी पंचनामा हो चुका है, बहुत बुरी तरह से मार खाने वाले हो। सिर्फ पहुँचो तो सही, देखो तुम्हारे कैसे आरती उतारने के लिए कितने लोग खड़े हैं। तुम लोग जानते नहीं हो, मैं गुंडों में गुंडी हूँ, मेरे पास किन्नर समाज का पूरा पावर है। ऐसे दड़गुल्ले लोग हैं ना मेरे पास कि बीच चौराहे पे ना तुम्हारे बच्चे और घर वालों को गायब कर देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुम लोग सिर्फ मुझे पागल में गिनती कर रहे हो, मेरा सिर्फ एक आवाज़ उठाने का देर है, जगह से तुम्हारी उड़ जाएगी। तुम्हारा सज़ा भी क्या है मालूम है? तुम्हारे बच्चे हैं ना, तुम लोग को बड़ा शौक है ना दूसरों के, एक दूसरे के साथ गांड मरवाने का। तुम्हारे खुद के बच्चे ना पैंट खोल के सबसे गांड मरवाएंगे और तुम लोगों को पता चलेगा, तब तुमको पता चलेगा कि कैसा होता है। मज़ा देखो, तुम लोगों ने बहुत दिमाग पे असर किया है। तुम लोगों की इतनी चूल है ना, तुम्हारी सबकी सब निकालेगी विद्या देवी। मज़ा देखो बस तो, ठीक है।